देखिए, आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र में तब्दील हो चुका है और राजनीतिक दल एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे आम जन और आम लोगों में निराशा तो है ही, उस दल के कार्यकर्ताओं में भी घोर निराशा की भावना छाई हुई है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से पार्टियों ने कंपनियों की तरह अपना रूप ले लिया है, इस कारण से उस पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारी हो गए, क्योंकि लोगों का स्वाभिमान मर चुका है। आज इन दलों ने आम कार्यकर्ताओं के जगह पे वैसे लोगों को तरजीह देना शुरू कर दिया जो किसी भी तरीके से, कितना भी वो भ्रष्टाचारी हो, जमीन भू माफिया हो, शराब माफिया हो, पत्थर माफिया हो, अनेक आप उसको कह सकते हैं कि किसी भी अनैतिक तरीके से यदि उसने धन कमाया और वो पार्टियों को स्पॉन्सर करता है, तो पार्टियां उनको कार्यकर्ताओं के ऊपर तरजीह देती है। और देखने में यही आ रहा है, क्योंकि आप सब मीडिया बंधुओं से छुपा हुआ नहीं है कि वर्तमान में लोकतंत्र में ऐसे राजनीतिक दल करोड़ों करोड़ खर्च करके सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रयास कर चुके हैं। इसलिए मित्रों, स्थापित जो राजनीतिक दल उनकी यही स्थितियां है। ऐसे परिस्थिति में हम सब लोग प्रकृति केंद्रित विकास का विचारधारा लेकर आप लोगों के बीच आए। हम वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं। वैकल्पिक राजनीति का अर्थ राजनीति का विकल्प नहीं, एक नई तरह की राजनीति का आगाज है, जिसमें सत्ता केवल माध्यम है। हम चूंकि राजनीतिक दल हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों का काम केवल चुनाव लड़ना है, क्योंकि आज राजनीति की लोक संस्कृति मर चुकी है पूर्ण रूप से। आप पहले देखते होंगे कि राजनीतिक दल में रह रहे कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के नेता जनता के आम समस्याओं से रूबरू होते थे और उनके काम के लिए लगातार संघर्ष करते थे। आज वो पूरी तरह मर चुका है, मिट चुका है। इसका एकमात्र कारण भारत में बाजारवाद का पूर्णतः प्रवेश है। इसलिए हम सब लोगों ने पार्टी को अपने विचारधारा के आधार पर प्रकृति केंद्रित विकास को महत्व दिया है, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर व जन सबों का परस्पर संपोषण होता चले, यही पार्टी की विचारधारा है। कैसे कार्यशैली थी, वो सारी चीजें तो आज लुप्तप्राय हो गई हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने कैसे काम किया, किस तरह से उन्होंने बीएचओ का निर्माण किया। आज जितने भी हमारे पूर्व में महापुरुष हुए, जो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं थे, कुछ सामाजिक लोग थे, दीनदयाल जी का नाम कौशलेंद्र जी ने लिया, ये सब ऐसे सेवक थे, ऐसे समाज के चरित्रवान सेवक थे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। आज वो दर्द महसूस होता है कि वैसा कार्य करने वाला कोई समाज सेवक ही नहीं है। हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, हमारे गली मोहल्लों में क्या हो रहा है। आप उनके पास कोई भी अपना बात लेकर के जाएं तो सुनने को तैयार नहीं है। वहां भी भ्रष्टाचार है। आप इतना पैसा दे दो, आप ये कर दो तो आपका कार्य हो जाएगा। क्या है ये? आज हम जनमानस को जागरूक करना चाहते हैं, भोली भाली जनता को, सभी जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अब जगो, अब नहीं जगोगे तो कब जगेंगे। ये आपके जागने का समय है और आप ऐसे उम्मीदवार को ही वोट दीजिए, ऐसे उम्मीदवार को ही विधानसभा और लोकसभा में भेजिए जो चरित्र के धनी है, वो आपके लिए कार्य कर रहे हो। ये राजनीतिक स्थिति है और अभी वर्तमान में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आज बजट भी आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि झारखंड का जो बजट आए उसमें जनता लाभान्वित हो और लाभ पहुंचे, यही कामना करूंगा। और झारखंड की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखेंगे अभी, तो इन 24 सालों में बीत जाने के बाद झारखंड की जो स्थिति है, आप देखिए, अब गौर करिए कि किसी की भी सरकार आई हो,
कोई भी मुख्यमंत्री आज इन बीते हुए सालों में अपने कार्यकाल को विधिवत सिवाय एक छोड़ करके नहीं कर पाए। क्या परिस्थिति होता है, सोचिए और समझिए, और ये हम जनता को भी समझने का काम। और आप देखेंगे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे विधायक और मंत्री लोग सिवाय इतना पैसा खर्च होने के बावजूद सिर्फ दुतू में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवा कुछ काम नहीं हो रहा है। न किसानों के लिए कोई हित का काम सोच रहे हैं, न शिक्षा के क्षेत्र में उस तरह का विचार बना रहे हैं कि हमारे राज्य में ये होना चाहिए, सिवाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के। तो मेरा कहने का मतलब है, जनता का जो पैसा है, इतना पैसा खर्च हो जाने के बावजूद भी जनता को लाभ न मिले, तो ये पीड़ादायक है, दुखदायी है। और अभी वर्तमान विधानसभा में जो स्थिति गर्म है, उसको भी आप लोग भली भांति जान रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमारी पार्टी इसी बीच में वैकल्पिक के तौर पे स्वाभिमान पार्टी, हम झारखंड में एक नया विकल्प देने के लिए आए और हम अपने उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने का काम भी हम लोग जोर शोर से करेंगे। धन्यवाद।